Hey guys, good morning, namaste. I'm Monisha and I'm back with another video. दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था हाउ टू डील विद चिल्ड्रंस, यानी कि हम अपने बच्चों के साथ में किस तरह से डील करें ताकि हम उन्हें एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सकें, एक अच्छी एजुकेशन दे सकें इस पेंडेमिक के टाइम पर, जबकि कोरोना के कारण सारे स्कूल कॉलेजेस बंद चल रहे हैं। तो हमें अपने बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट कैसे देना चाहिए, इसके बारे में हमने एक अच्छा डिस्कशन किया था। आई होप आपको वो वीडियो पसंद आया हो। उसी कड़ी में मैं आज फिर आपके सामने एक और वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम अपने बच्चों को जिस तरह का एनवायरनमेंट देते हैं, जैसा भी माहौल हम उनकी परवरिश के लिए रखते हैं, हमारा बच्चा वैसा ही हो जाता है। क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो वो जीते हैं। चिल्ड्रंस लर्न व्हाट दे लिव, यानी कि जैसा माहौल वैसा हमारा बच्चा। तो कुछ ऐसे माहौल हैं जो हम ना चाहते हुए भी अपने बच्चों को दे देते हैं और बाद में उनकी परवरिश वैसी ही हो जाती है। और 14 साल के बाद अगर हम चाहें भी तो कितना भी अच्छा क्यों ना माहौल दें, लेकिन जो अपब्रिंगिंग के समय यानी कि बच्चे की बालपन में जिस तरीके का माहौल दिया जाता है, वो बच्चा वैसा ही सीख जाता है। तो कुछ ऐसे माहौल हैं जो हमारे बच्चों के सामने रहते हैं, उनका क्या असर होता है, आज मैं आपके सामने वही लेकर आई हूँ। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर रहिएगा। अगर आपका बच्चा आलोचना के माहौल में रहता है तो वो निंदा करना सीखेगा। अगर आपका बच्चा प्रशंसा के माहौल में रहता है तो वो तारीफ करना सीखेगा। अगर आपका बच्चा लड़ने के माहौल में रहता है तो वो झगड़ना सीखेगा। अगर आपका बच्चा सहनशीलता के माहौल में रहता है तो वह धैर्य सीखता है। अगर आपका बच्चा बेहूदेपन और खिल्ली उड़ाने वाले माहौल में रहता है तो वो संकोच करना सीखता है। अगर आपका बच्चा प्रोत्साहन के माहौल में रहता है तो वो आत्मविश्वास सीखता है। अगर आपका बच्चा शर्मिंदगी के माहौल में रहता है तो वो खुद को दोषी मानना सीख जाता है। अगर आपका बच्चा समर्थन के माहौल में रहता है तो वो खुद को पसंद करना सीखता है। अगर आपका बच्चा न्याय संगत माहौल में रहता है तो वो इंसाफ करना सीखता है। अगर आपका बच्चा सुरक्षा के माहौल में रहता है तो वो भरोसा करना सीखता है। अगर आपका बच्चा सहमति, दोस्ती के माहौल में रहता है तो दुनिया में प्यार ढूंढ लेता है और प्यार करना सीख जाता है। तो देखा आपने कि हम अपने बच्चे को जिस तरह का माहौल देते हैं, उस तरह की का ही भविष्य उसका सामने आ जाता है। अगर ऐसा माहौल हम दे रहे हैं जहाँ पर खिल्ली उड़ाई जाती है या फिर जहाँ पर शर्मिंदगी का माहौल है, जहाँ पर दिन भर लड़ाइयाँ होती रहती हैं, झगड़े होते रहते हैं, उसी तरीके की अपब्रिंगिंग हमारे बच्चे की हो जाती है और बाद में हम चाहकर भी उसकी परवरिश को चेंज नहीं कर सकते। तो हम एज अ पेरेंट्स हमारा काम होता है कि हम अपने बच्चे को एक अच्छा माहौल दें। अगर आपके घर में इनमें से किसी भी तरीके का माहौल है तो आप उसका एनालिसिस कीजिए और अभी से ही उस पर काम करना शुरू कर दीजिए ताकि आपके बच्चे को एक सही इन्वायरमेंट मिले, ताकि उसकी परवरिश यानी कि उसकी अपब्रिंगिंग अच्छे से हो पाए। और अगर इनमें से कोई भी एक माहौल आपके घर में है तो अभी से ही आप उस पर सुधार करना शुरू कर दीजिए। एक फेमस साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये बात कही थी कि आप मुझे कहीं से भी कोई भी बच्चा लाकर क्यों ना दे दें, आप जो कहेंगे मैं उसे बना दूंगा। क्योंकि बच्चे के अंदर उसको दिए जाने वाली शिक्षा, उसको दिया जाने वाला एनवायरनमेंट और उसको दिए जाने वाले बिहेवियर का बहुत असर होता है।
इसी से उसकी डेवलपमेंट होती है, इसी से उसकी अपब्रिंगिंग होती है। तो बहुत ज़्यादा असर होता है एनवायरनमेंट का, माहौल का। तो बहुत ध्यान दीजिए कि आपके घर का माहौल कैसा है। अगर आपके घर में आप ही बच्चे के सामने ये बात कहते हैं कि अगर कोई आया है तो उसको बोल दो कि मैं घर पर नहीं हूँ, तो अपने आप ही बच्चा झूठ बोलना सीख जाएगा। अगर आप और आपके पार्टनर आपस में किसी न किसी बात पर बहस करते रहते हैं या झगड़ते रहते हैं, तो अपने आप ही बच्चा लड़ना और झगड़ना शुरू कर देगा। अगर आप और आपके घर में किसी भी तरीके की शेयरिंग नहीं होती है, तो बच्चे के अंदर शेयरिंग की आदत कभी नहीं आएगी। तो जैसा माहौल आप देंगे, बच्चे की विकास में उसी तरीके का माहौल योगदान देगा। शिक्षा बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम जैसी शिक्षा बच्चे को देते हैं, बच्चा वैसा ही बन जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हम जो भी अपने गोल यानी कि अपने रोल मॉडल सेट करें वो बहुत अच्छे हों। पुअर रोल मॉडल्स बच्चे के सामने नहीं लाना चाहिए, छोटी बातें बच्चों के सामने नहीं लाना चाहिए। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम गलती से कर देते हैं और उसका बहुत गलत असर पड़ता है बच्चे के बाल मन पर, वो होता है कंपैरिजन। कई पेरेंट्स अपने दो बच्चों के बीच में या टीचर्स अपने कई सारे बच्चों में से दो बच्चों के बीच में कंपैरिजन करते हैं कि वो देखो कितना अच्छा करता है और आप कुछ नहीं करते हैं। इसके कारण से बच्चे के अंदर हीन भावना जागृत होती है। हर एक बच्चे की मानसिक स्थिति अलग होती है, किसी भी चीज़ को सीखने की स्पीड अलग होती है, मेमोरी का पावर अलग होता है। इसलिए दो बच्चों में कंपैरिजन करना बहुत गलत होता है। बच्चों की साइकोलॉजी के अनुसार अगर छोटे में किसी भी बच्चे के अंदर ये बात आ जाए कि वह कमज़ोर है यानी कि वह सीख नहीं सकता है, वह डल है, तो कभी भी उसके अंदर से ये भावना नहीं निकल पाएगी। इसलिए कंपैरिजन करना छोड़ दीजिए, बच्चों को प्रोत्साहन कीजिए, जो भी वो करते हैं उन्हें अप्रिशिएट कीजिए। उसके बाद उन्हें सिखाइए कि और बेहतर कैसे किया जा सकता है। एक छोटी सी कहानी है कि एक कोच थे जो किसी गेम की कोचिंग दिया करते थे। वो देखते थे कि उनका एक स्टूडेंट जो है वो काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन वो दूसरे के साथ उसे कंपेयर नहीं करते थे। उन्हें उसको स्ट्रॉन्ग बनाना था, इसलिए उन्होंने एक कंपटीशन रखा जिसमें उस बच्चे की का जो कॉम्पिटिटर रखते थे वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बच्चा जो उससे ज़रा सा स्ट्रॉन्ग होता था उसे रखते थे। वो बच्चा उसे हरा देता था और उसको काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाता था। धीरे धीरे इसी प्रकार से थोड़ा और बेहतर बच्चा उसका कॉम्पिटिटर बनाते थे, फिर कुछ और बेहतर। इससे धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, बच्चा अपने आप से प्यार करने लगा और उस कंपटीशन में यानी कि उस खेल में बच्चा अपने आप ही इम्प्रूव करने लगा। इस तरीके से उस कोच ने उस बच्चे के अंदर की जो कमज़ोरी थी उसको दूर करके उससे उस पर्टिकुलर खेल में स्ट्रॉन्ग बना दिया। इसी प्रकार से नाकामयाबी का मतलब कहीं नहीं होता है कि बच्चा नाकामयाब ही हो जाएगा। अगर आपके बच्चे को किसी एक एग्ज़ाम में या किसी एक खेल में असफलता मिलती है, तो इसका कहीं मतलब नहीं है कि वो अब कभी भी लाइफ में उस खेल में या उस एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाएगा। इसलिए बच्चे के अंदर इस तरीके की भावना अगर आती है कि वो फेल हो गया है, इसका मतलब है वह गधा है, यानी कि उसे अब इस खेल में कभी जीत हासिल नहीं होगी। इस तरीके की भावनाओं को आप प्रोत्साहन ना दें, बल्कि उसे बताएं कि अगर वो एक बार फेल हुआ भी है तो कोई बात नहीं है, आगे जाकर वो इसमें अच्छा काम कर पाएगा। इसी प्रकार से जब कोई बच्चा अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर अपने माँ बाप के पास आता है और हम उसका रिपोर्ट कार्ड देखते हैं, अगर उस बच्चे को 6 सब्जेक्ट में से किन्हीं 5 सब्जेक्ट्स में A+ मिला है और कोई एक सब्जेक्ट में उसे B मिला है, तो हम बहुत गलत काम करते हैं। हम उसे A
और A+ का प्रोत्साहन ना देकर बल्कि इस पर उसे तंज कसते हैं कि इसमें B क्यों आया। वो अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आपके सामने इसलिए आया है कि उसने 5 सब्जेक्ट में A+ लेकर आया है, तो वो चाहता है कि उसे A+ के लिए एप्रिसिएशन मिले। लेकिन हम क्या करते हैं, उन्हें 5 सब्जेक्ट को भूलकर केवल B पर ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं और उस बच्चे को कहते हैं कि आपने मेहनत नहीं की। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसे प्रोत्साहन देना चाहिए जिसमें उसने A लेकर आया है और कहना चाहिए कि आगे आने वाले एग्ज़ाम में हम चाहते हैं कि बाकी के एक सब्जेक्ट में भी आपको A+ मिले। इसलिए उसने जो किया है उसके लिए उसे अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। आपकी थोड़ी सी शाबाशी और थोड़ा सा अप्रिशिएशन उसके अंदर पॉजिटिविटी भर देता है और आने वाले एग्ज़ाम में वह और मेहनत करता है ताकि उसे जो एक सब्जेक्ट में कमज़ोरी थी उसे भी वो आगे लेकर आ सके और उसमें भी A और A+ लेकर आ सके। इसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वो होता है अनुशासन, मतलब कि डिसिप्लिन। देखा गया है कि जो बच्चे डिसिप्लिन के माहौल में रहते हैं, जिन्हें प्रॉपर डिसिप्लिन मिलता है, वो बच्चे एक बेहतर इंसान बनते हैं, बेहतर कार्यकर्ता बनते हैं और वही बच्चे अपने माँ बाप की बहुत ज़्यादा केयरिंग भी करते हैं। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। तो हमें डिसिप्लिन में बच्चों को रखना आना चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता है कि हम डंडा लेके बच्चों को मारने लगें। डिसिप्लिन का अर्थ होता है एक नियम बनाना, एक बाउंड्रीज बनाना, ताकि उन्हें उस बाउंड्री का एहसास हो, उन नियमों का एहसास हो और उस पर चलकर वो अपना काम कर सकें। कई बच्चे सोचते हैं अनुशासन का मतलब होता है उनकी आज़ादी का छिन जाना, लेकिन नहीं, अनुशासन का कतई मतलब नहीं है कि उनकी आज़ादी छिन रही है। अनुशासन एक प्यार का इजहार है। कई बारी हम भलाई करने के लिए थोड़ा सा बुरा भी बनना पड़ता है। सारी दवाइयाँ अगर मीठी हो तो काम नहीं करती हैं। ऑपरेशन बिना तकलीफ़ के नहीं हो सकते हैं। ऑपरेशन करने पर काफ़ी दर्द होगा, इसका एहसास होते हुए भी हम ऑपरेशन करवाते हैं, क्योंकि हमें ठीक होना होता है, क्योंकि उसका परिणाम अच्छा होता है। तो अगर डिसिप्लिन से थोड़ा बहुत तकलीफ़ हमें होती भी है, या हम अगर माँ बाप हैं, तो अगर हम जानते हैं कि हमारे किसी कानून को लागू करने से बच्चों को थोड़ा सा नापसंद आता है या नापसंदगी होती है या थोड़ी सी नाराज़गी होती है, तो हम उसकी परवाह नहीं करते हैं, बल्कि डिसिप्लिन में बच्चों को रख कर उनके आगे आने वाले फ्यूचर को सिक्योर करते हैं। जो पेरेंट्स नहीं जानते हैं कि डिसिप्लिन में रखने से क्या फ़ायदा होता है, उनके लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। आपने देखा होगा, एक विशाल जानवर होता है जिराफ, लेकिन जब मादा जिराफ अपने बच्चे को जन्म देती है तो वो खड़े खड़े ही बच्चे को जन्म देती है और जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो वो बच्चा माँ के गर्भ में से सीधे ज़मीन पर आकर गिरता है और माँ उसे जोरदार लात मारती है। जब तक लात मारती रहती है जब तक कि बच्चा खड़ा नहीं हो जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि ये लात मारना उसके लिए दुखदाई था? नहीं, उसको जीवन के लिए खड़ा करने के लिए ये ज़रूरी था। अगर वो ऐसा ना करेगी तो उसका बच्चा जंगली जानवरों से बच नहीं पाएगा और वो मर जाएगा। इसलिए उसे ये कठोर कदम उठाना पड़ता है अपने बच्चे को आगे आने वाले समय के लिए तैयार करने के लिए। तो इसलिए हमारे साथ भी, हमारे बच्चों के साथ भी डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है और उस डिसिप्लिन में रखकर हम अपने बच्चे को आने वाले जीवन के लिए तैयार करते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी तरीके के वीडियोस के साथ मैं आपके सामने आती रहती हूँ और मैं आती रहूँगी। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज़ मोनिशा साइनिंग ऑफ। बी अ गुड लर्नर। अपना बहुत ख्याल रखिए।
अच्छे से रहिए, अपने बच्चों को अच्छे से रखिए। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।